बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास क्या स्ट्रक्चर किस तरह होता है वर्टिब्रल कॉलम का। फिर उसमें हमारे पास हम जनरल बात करेंगे स्पाइंस पे, फिर हमारे पास नॉर्मल प्राइमरी कर्वेचर, सेकेंडरी कर्वेचर, इसके मोबाइल सेगमेंट पे हम बात करेंगे। सही है, तो सबसे पहले आ जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम पे। वर्टिब्रल कॉलम इज आल्सो नोन एज बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम को आप बैकबोन भी कहते हैं, सही है, इन इंग्लिश टर्म। इट इज़ अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच मीट द डिमांड ऑफ मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रंक। सही है, ये जितने भी आप ट्रंक पे मोबिलिटी करते हैं, सही है, और उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो सारा का सारा डिपेंड जो होती है वो सारा का सारा डिमांड पूरा करती है आपका वर्टिब्रल कॉलम। सही है, जो इसका जो मेजर एंड मेन फंक्शन है वो इसका ये है कि ये आपके पास प्रोटेक्ट करता है। क्या चीज़ प्रोटेक्ट करता है? ये आपके पास प्रोटेक्ट करता है, ये आपके पास प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कार्ड को। सही है, आपके पास ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कार्ड को। देखो, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ये आपके पास पीछे साइड के पे बॉडी होती है, ये इस साइड पे इसके स्पाइनस प्रोसेस है। इस स्पाइनस प्रोसेस के ये जो आपको ये येलो कलर का दिख रहा है, ये आपके पास है इसका नर्व फाइबर इससे निकले हुए। सही है, और बिल्कुल इसी के मिड में जो बॉडी होती है उसके पीछे फोरामेन होता है, उस फोरामेन में आपके पास होता है स्पाइनल कार्ड। सही है, तो मेजर फंक्शन ऑफ स्पाइनल का वर्टेब्रल कॉलम इज टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड। सही है, स्पाइनल कार्ड में हमारे पास 33 वर्टेब्रा है, 33 वर्टेब्रास आर डिवाइड। सही है, एंड डिवाइड करते हैं हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन। जैसे कि हम कहते हैं कि सर्विकल रीजन में जो नेक रीजन है इसमें आपके पास 7 वर्टिब्रे है। C1 उससे स्टार्ट करते हैं। देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो सबसे ऊपर वर्टिब्रे है इसको कहते हैं एटलस वर्टिब्रे। सही है, एटलस वर्टिब्रे इज द फर्स्ट वर्टिब्रे, सर्विकल वर्टिब्रे। सही है, अच्छा, तो आप इस ये एटलस वर्टिब्रे ये C1 से स्टार्ट होकर C7 पे ये एंड हो जाती है, ये सर्विकल रीजन है हमारा। फिर इस C7 के टर्मिनेशन पे ही T1 स्टार्ट हो जाती है, T1 एंड होके नीचे जाती है आपके पास T12 तक। देखो ये जब नीचे जाती है इसमें इस इंटीरियर साइड पर थोड़ी कन्क्यूविटी बन गई। इस कन्क्यूविटी को अपने जहन में रखते हुए हम आगे काइफोटिक एंड लॉर्डोटिक जो पोस्चर होगा उस पर बात करेंगे। सही है, अच्छा, ये जब T12 ख़त्म हो गया, T12 से नीचे देखो आगे साइड पे थोड़ी कन्वेक्सिटी आ रही है। सही है, इंटीरियर, ये इंटीरियर साइड है, इस पर थोड़ी कन्वेक्सिटी आ रही है, तो ये आपके पास इधर से L1 स्टार्ट होके L5 तक जाता है। सही है, जब इधर आ जाते हैं आप तो इधर कन्वेक्सिटी इंटीरियरली बहुत ज़्यादा हो गई है। सही है, मीन्स के इधर तक आपके पास इंटीरियर साइड पे बहुत कन्वेक्स हो गया, ये जगह इधर से आप लेके इधर तक आ जाए, ये सब का सब कन्वेक्स हो गया। सही है, तो इधर से L1 से स्टार्ट करेंगे आप L5 तक। सही है, तो आपके पास सर्विकल वर्टिब्रे 7 हो गए, थोरेसिक वर्टिब्रे 12 हो गए, T1 से लेकर T12 तक। लंबर वर्टिब्रे जो लोअर बैक के रीजन में है वो 5 वर्टिब्रे है, L1 से लेकर L5 तक। इसके अलावा जो सेक्रल वर्टिब्रे है जो पेल्विस रीजन में है वो 5 है, और वो एक दूसरे से बिल्कुल फ्यूज्ड है। देखो ये अलग अलग वर्टिब्रे है ना, ये एक वर्टिब्रे, ये एक वो जो सेक्रम का है वो बिल्कुल पेल्विक रीजन में है, और वो आपके पास इसके साथ क्या कहते हैं फ्यूज्ड होता है। सही है, ये जो S1 है इधर आगे हम पढ़ेंगे कि ये डायरेक्टली पेल्विस के इलियम से जॉइन होता है। ये जो S1 है ये इलियम के डायरेक्टली उससे जॉइन होता है बोन से। सही है, जो आपके पास जो लास्ट ये दिख रहा है आपको ये छोटा, इसको हम कहते हैं टेल बोन। कॉक्सिक 4 बोन होते हैं, जिस तरह हमारे पास ये अलग अलग कंपार्टमेंट में बोन है ना, तो इस तरह कॉक्सिक हमारे पास 4 बोन है। सही है, और इसको आप कहते हैं टेल बोन। सही है, अच्छा, अभी हमने बात की कि प्राइमरी कर्वेचर और सेकेंडरी कर्वेचर पे हम इस तरह बात करेंगे। सही है, प्राइमरी कर्वेचर सबसे पहले इसको कहते हैं, आपने इसको और नाम से पुकारना है, वो उसको कहते हैं काइफोटिक कर्व। आप जितने भी मेडिकल टर्म देखेंगे, मेडिकल बुक्स देखेंगे, उसमें ज़्यादा का ज़्यादा ये काइफोटिक टर्म यूज़ होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी कर्वेचर एंड सेकेंडरी कर्वेचर। सही है, तो व्हाट इज काइफोटिक? काइफोटिक मीन्स व्हेन एंटीरियरली कनकेविटी इज प्रेजेंट। व्हेन एंटीरियरली कनकेविटी इज प्रेजेंट, फर्ज करो ये आपके पास कोई भी बच्चा है। सही है, चाइल्ड की कोई पिक है, ये जो है इसमें कोई भी इंटीरियरली कनकेविटी नहीं है, मतलब इसमें कनकेविटी कोई नहीं है। इधर आप देखो ये फ्रंट साइड पे है, इंटीरियर साइड पे है, तो इसमें आपको दिख रहा है कनकेविटी। सही है, ये कनकेविटी, ये जो कनकेव होगा इसको आप कहेंगे काइफोसिस। इसको आप क्या कहेंगे? काइफोसिक या काइफोटिक
कर्व, सही है। तो इधर ये कहाँ कहाँ पे होता है, हमारे पास थोरैक्स में होता है एक, ये प्राइमरी कर्वेचर या काइफोटिक मीन इंटीरियरली कन्केविटी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक तो आपके पास थोरैक्स के रीजन में प्रेजेंट होती है और एक आपके पास सैक्रम के नीचे रीजन में, सही है। जो लंबर है और जो सर्विकल रीजन है उसमें आपके पास ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होगा। तो आपके पास जो थोरैक्स का रीजन है और जो सैक्रम का रीजन है उसमें आपके पास प्राइमरी कर्वेचर होगा, उसमें बस काइफोटिक होगा, ये उसमें प्रेजेंट होगा। जो मेन बात है वो आपके पास डेवलप कहाँ कब होती है, ये प्राइमरी कर्वेचर डेवलप कब होता है, जब हमारे पास मिडिल ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम पे आपके पास ये प्राइमरी कर्वेचर बच्चे का बनता है। देखो हम कहते हैं कि ये जो मिडिल ट्राइमेस्टर में बच्ची का जो एम्ब्रियोलॉजी के हम देख लें, ये बच्चा सी शेप्ड होता है, सी शेप्ड होता है। तो इस सी शेप्ड की वजह से इसका जो कर्वेचर होगा वो इंटीरियरली कनकेव होगा। जो कनकेविटी है ये किस वजह से आती है, इस उस सी शेप एम्ब्रियोलॉजी के दौरान जब बच्चा बनता है तो वो ये कर्वेचर जो होता है ये आपके पास सी शेप बन जाता है, इसको आप कहते हैं कैफोटिक कर्व या कैफोटिक कर्वेचर। इसके अलावा आपके पास आ जाता है सेकेंडरी कर्वेचर। सेकेंडरी कर्वेचर क्या चीज़ है, सेकेंडरी कर्वेचर ये हमारे पास रिवर्स है प्राइमरी कर्वेचर का। प्राइमरी कर्वेचर का किस तरह रिवर्स है, प्राइमरी कर्वेचर में हमने बात की कि वो इंटीरियरली कनकेव होगा, इंटीरियरली कनकेव होगा एज कम्पेयर टू उसका रिवर्स है ना। तो सेकेंडरी कर्वेचर में हमारे पास कन्वेक्स होगा इंटीरियरली। प्राइमरी कर्वेचर में हमारे पास क्या था, इंटीरियरली कनकेव, सेकेंडरी कर्वेचर में क्या है, इंटीरियरली कन्वेक्स, सही है। और ये आपके पास डेवलप कब होगा, डेवलप इन अर्ली चाइल्डहुड, डेवलप इन अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा थोड़ा मतलब चाइल्ड की तरफ जो होता है ना, फिटल लाइफ से जाते चाइल्ड लाइफ की तरफ, तो उसके दौरान ये सेकेंडरी कर्वेचर बनता है, सही है। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सर्वाइकल रीजन में एंड लंबर रीजन में, सही है, सर्वाइकल रीजन में एंड लंबर रीजन में। जिस तरह हमने पहले इसमें बात की कि ये आपके पास जो थोरैक्स का रीजन है और जो सैक्रम का रीजन है, इसमें आपके पास क्या चीज़ प्रेजेंट होगा, प्राइमरी कर्वेचर या कैफोटिक कर्व, सही है। जो इधर आप देखें ये सर्विकल रीजन है, सही है, इस इधर से लेकर इधर से सर्विकल रीजन है, इधर से लेकर ये इधर ये लंबा रीजन है। तो देखो ये इंटीरियरली कन्वेक्स है ना, ये कन्वेक्स है, फिर नीचे आके कनकेविटी शुरू हो जाती है, मतलब इधर कैफोटिक कर्व नहीं होता, इधर लार्डोटिक, इस ये जो इंटीरियरली कन्वेक्स होता है ना इसको कहते हैं लार्डोसिस। तो इधर लार्डोटिक कर्व है, फिर आपके पास जो थोरैक्स रीजन है इधर पे कैफोटिक, फिर नीचे लंबर रीजन पे लार्डोटिक सॉरी काइफोटिक, और फिर नीचे सैक्रम पे क्या कहते हैं प्राइमरी कर्वेचर, फिर नीचे फिर आ जाते हैं, सही है। तो मीन्स के ऊपर आपके पास काइफोटिक मीन लार्डोटिक सॉरी इंटीरियरली कन्वेक्स, नीचे फिर थोरैक्स के रीजन पे आपके पास इंटीरियरली कनकेविटी आ जाती है, तो ये आपके पास हो जाता है काइफोटिक। फिर इधर इंटीरियरली कन्वेक्सिटी आ जाती है, तो ये लार्डोटिक, लार्डोटिक मीन्स सैक्रम पे भी है, सही है। फिर नीचे आपके पास आ जाती है, फिर नीचे आपके पास आ जाती है जो सैक्रम रीजन है इंटीरियरली कनकेव है, सही है। तो ये आपके पास काइफोटिक हो गया, क्लियर। अच्छा अच्छा, जो आपके पास मोबाइल सेगमेंट, जब अब आप क्या कहते हैं स्पाइनल कार्ड के लेवल पे आप पढ़ेंगे, उधर आप एक पार्ट देखेंगे मोबाइल सेगमेंट, मोबाइल सेगमेंट, सही है। जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें जो स्पाइन होते हैं उसका जो स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो उसको हम कहते हैं मोबाइल सेगमेंट, सही है। इसकी पार्ट्स कितनी हैं, इसकी पार्ट्स टू एडजेसेंट वर्टिब्री, देखो इधर हमने एक डायग्राम डाला हुआ है, ये कोई जो टू कंसेक्यूटिव जो वर्टिब्री होंगी उसके दरमियान में एक आपके पास होगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क, सही है। और इसके दरमियान सॉफ्ट टिश्यू होंगे जो इसको सिक्योर करेंगे, दैट इज लिगामेंट एंड मसल। बस इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।